Students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. In today's lecture, we are going to discuss about the difference between the polar and axial vector. आज के इस लेक्चर में हम ध्रुवीय तथा अक्षीय सदिशों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे डिस्कस किया था सदिश तथा अदिश राशियों के मध्य अंतर के बारे में, उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सदिश जो राशि है हमारी उसके कितने प्रकार होने वाले हैं। तो यहाँ पर सदिशों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय सदिश तथा अक्षीय सदिश। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वह राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। और आज उसी सदिश राशियों के हम प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो प्रकार है सदिश का वो है ध्रुवीय सदिश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ध्रुवीय सदिश क्या होता है। तो अगर हम किसी वस्तु को बल आरोपित करते हैं, किसी वस्तु पर अगर हम बल आरोपित करते हैं तो वस्तु उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में वस्तु पर बल आरोपित होता है। माना कि यहाँ पर चित्रानुसार एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उस वस्तु को हम दाईं ओर बल आरोपित कर रहे हैं, है ना। ये कौन सा भाग हो गया? दायां भाग हो गया। हम वस्तु पर राइट की ओर एक बल आरोपित कर रहे हैं तो वस्तु किस दिशा में गति करेगी? दाईं ओर ही गति करेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि हम दाईं ओर बल आरोपित कर रहे हैं और वस्तु बाईं ओर गति करेगी। जो जिस दिशा में वस्तु पर बल आरोपित होता है वस्तु उसी दिशा में या कण उसी दिशा में गतिमान होगा। तो यहाँ पर ऐसा सदिश जिसमें वस्तु के गति की दिशा तथा सदिश की दिशा दोनों समान हो, उस प्रकार के सदिश को ध्रुवीय सदिश कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे होने वाले हैं। उदाहरण अगर हम देखें ध्रुवीय सदिश के, तो उदाहरण के लिए हमारा हो गया बल हमारा एक ध्रुवीय सदिश है। ठीक है। विस्थापन भी हमारा एक ध्रुवीय सदिश है। ठीक है। वेग भी हमारा एक ध्रुवीय सदिश है, क्योंकि अगर किसी वस्तु में विस्थापन होता है तो वस्तु में हुआ विस्थापन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में हमने वस्तु पर बल आरोपित किया हो। तो ध्रुवीय सदिश की अगर हम परिभाषा लिखें तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा तथा उनके वस्तु के गति की दिशा दोनों समान हो, उनको हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं वह सदिश जिसमें कण के गति की दिशा सदिश की दिशा में हो, है ना। वह सदिश जिसमें कण के जो गति की दिशा है वो सदिश की दिशा में ही हो, ऐसे सदिश हमारे ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। तो अगर हम देख लें तो माना कि ये हमारा एक वेक्टर है जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो प्रारंभिक बिंदु है वो हमारा ये बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है। अगर हम विस्थापन की बात करें तो मान लो कि शुरुआत में जो हमारी वस्तु थी, कण था, वो इस ए बिंदु पर था और जब उस वस्तु पर बल लगा तो वो कण ए से विस्थापित होकर बी बिंदु पर आ गया। तो कण शुरुआत में प्रारंभिक बिंदु उसका ए था और उसका जो अंतिम बिंदु है वो बी हो गया। तो देखो यहाँ पर जो वेक्टर की दिशा है, जो सदिश की दिशा है, उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन है वो एक ध्रुवीय सदिश है। तो ऐसे सदिश जिनके गति की दिशा तथा विस्थापन की दिशा, या हम कह सकते हैं सदिश की दिशा, दोनों समान हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अक्षीय सदिश के बारे में। जो हमारा जो सेकंड टाइप है वो है हमारा अक्षीय सदिश। नाम से यहाँ पे शो हो रहा है कि अक्ष के बारे में है ना, एक्सीस के रिगार्डिंग है। इसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अक्षीय सदिश, ये वो सदिश होते हैं जिनके गति की दिशा गुणन अक्ष के सापेक्ष हो, है ना। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा गुणन अक्ष की दिशा के समान हो,
या घूर्णन अक्ष की दिशा के समान हो, हम कह सकते हैं घूर्णन अक्ष की दिशा के समान हो। तो ऐसे सदिश जिनकी जो दिशा है ना, सदिश की जो दिशा है वो घूर्णन अक्ष की दिशा के समान हो, मीन्स घूर्णन अक्ष की जो दिशा है उसी दिशा में सदिश की दिशा हो, ऐसे सदिश हमारे अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अब यहाँ पे घूर्णन अक्ष क्या होता है? तो आप जो भी वस्तुएं देखते हैं जो किसी अक्ष के सापेक्ष रोटेट करती है ना, जैसे कि हम सपोज कर लें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है ना, चक्कर लगाती है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं जो सूर्य है वो हमारा एक अक्ष हो गया और उसी के चारों ओर पृथ्वी है वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, तो यहाँ पर सूर्य हमारा अक्ष हो गया और उसके चारों ओर कौन गति कर रहा है? पृथ्वी गति कर रही है ना। तो जिस दिशा में अक्ष की गति हो रही है उसी दिशा में यहाँ पर पृथ्वी की भी गति हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अक्षीय सदिश है ना। अब यहाँ पर हमने जैसे कि देखा था कि बल विस्थापन एक हमारा ध्रुवीय सदिश है, तो अक्षीय सदिश की अगर हम बात करें तो विस्थापन को हम अगर कोणीय विस्थापन कह लें तो हमारा जो कोणीय विस्थापन होता है वो हमारा अक्षीय सदिश का उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हो गई, ऐसे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा के समान हो उनको हम कहते हैं अक्षीय सदिश। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हम कह सकते हैं ये हमारे वस्तु के घूर्णन की दिशा है ना, ये हो गई हमारे घूर्णन की दिशा, ये हमारे हो गई घूर्णन की दिशा, ठीक है। और वस्तु उसी दिशा में गति कर रही है। आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हो जिस दिशा में वस्तु का घूर्णन हो रहा है ये हमारा अक्ष हो गया, ये हमारा एक एक्सिस है जिसको हम अक्ष कहते हैं, है ना। जो हमारे अक्ष की यहाँ पर दिशा है उसी दिशा में ये घूर्णन की भी दिशा हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा घूर्णन सदिश अक्षीय सदिश का उदाहरण है। अगर हम यहाँ पे उदाहरण देखें तो जो हमने विस्थापन लिखा था उसी के आगे अगर हम कोणीय लिख दें तो कोणीय विस्थापन हमारा यहाँ पे अक्षीय सदिश का उदाहरण हो गया। अगर हम वेग के आगे या हम अगर वेग के आगे कोणीय लिख दें तो कोणीय वेग हमारा अक्षीय सदिश का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हुए अक्षीय सदिश के और ये कुछ एग्जाम्पल हुए हमारे ध्रुवीय सदिश के। तो ध्रुवीय सदिश वो सदिश होते हैं जिनमें कण की दिशा तथा सदिश की दिशा समान हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, जैसे बल, विस्थापन और वेग। और वो सदिश जिनमें वस्तु की दिशा तथा घूर्णन अक्ष की दिशा समान हो, अक्षीय सदिश कहलाते हैं, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विस्थापन तथा स्थिति सदिश के बारे में। थैंक यू।